हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे नॉर्थ सेट में। ठीक है, जो नॉर्थ सेट का पेपर दिया था मैंने वो दिया था 2021 में। तो ठीक है, तो मैंने 200 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे कि मेरी कितनी रैंक आई, 627 रैंक आई ऑल इंडिया पे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने नेगेटिव क्वेश्चंस आपको अवॉइड करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये सब इन्फॉर्मेशन दूंगी। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम स्टूडेंट। नॉर्थ सेट में कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 200 क्वेश्चन का क्या होता है, पेपर होता है। 200 क्वेश्चन का होता है, जो कि क्या होता है, CBT होता है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ओके, ये समझ में आ गया आपको ना। अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। ठीक है, आपको प्रॉपर वे में क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से प्रॉपर रीड करना है। उसके बाद आपने ऑप्शन पे जाना है। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं, पूरा रीड नहीं करते हैं, पहले क्या चले जाते हैं, ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें कन्फ्यूज़न होता है, हमारे माइंड में क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रॉपर क्वेश्चन को रीड करना है, आपको उसको समझना है कि आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको मतलब क्वेश्चन के थ्रू ही आपका क्या होना चाहिए, माइंड में क्या होना चाहिए, आंसर स्ट्राइक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद आपने देखना है, जैसे ABCD है। ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं। तो आपने देखना है जो क्वेश्चन आपने रीड करा है उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आ रहा था वो इन ऑप्शन से रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, पहले आपने ये करना है। ये समझ में आ गया आपको। आपको क्या करना है, आंसर उसमें देखना है कि वो आंसर क्या कर रहा है, इनसे रिलेटेड है कि नहीं है। तो उससे क्या होगा आपका, अगर आपने क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ा है, उसमें ही आपने आंसर सेलेक्ट कर दिया है, तो आप अगर ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा है सेम, तो वो क्या होगा, एक एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब मैंने पेपर दिए थे तो मैंने क्या करी थी, ये वाली टेक्निक यूज़ करी थी। आप ये टेक्निक क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने जैसे क्वेश्चन रीड करा, ठीक है, क्वेश्चन आपने रीड करा प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आपने क्या करा, आपको मतलब आंसर नहीं आ रहा है क्वेश्चन का, ठीक है, आपको नहीं आ रहा है, तो आपने फिर तब ऑप्शन पे जाना है, ABCD अगर जो ऑप्शन है, ठीक है, उस पे जाना है। ठीक है, ऑप्शन पे जाने के बाद आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है कि इनमें से पहले जो नहीं हो सकता है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड ये आंसर नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इस क्वेश्चन से कोई रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, C वाले पे आपको डाउट हो रहा है, ठीक है, और D वाला आपको लग रहा है ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, C। नेक्स्ट है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन रीड कर रहे हो, आप 100% श्योर हो, ठीक है, 100% श्योर हो कि क्वेश्चंस मेरा जो आंसर है वो सही है, तो उसे टिक करना है आपको। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो क्या होगी, कंट्रोल होगी। ओके स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, अगर आप 100% श्योर हो तो उसको करना है आपने। ओके, नेक्स्ट है कि अगर आपने क्या करा, पेपर स्टार्ट करा, ठीक है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको इजी लगा, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन था, आपको इजी लगा, आप 100% श्योर थे, ABCD मिला, तो आपको क्या मतलब B वाला ऑप्शन था, आपको मतलब ईजिली आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप सेकेंड क्वेश्चन पे गए और आपको क्या करा, ये लॉन्ग क्वेश्चन लगा, आपने ना ये कभी पढ़ा हुआ है ना कभी सुना हुआ है, तो आपने क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है उस पर, सीधा आपने क्या चले जाना है, थर्ड क्वेश्चन पे चले जाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, क्योंकि आप फर्स्ट पेपर में बैठते हो तो उस टाइम पे आपका माइंड क्या होता है, फ्रेश होता है, या फिर आपका माइंड ज़्यादा उलझा हुआ नहीं रहता, कन्फ्यूज़न नहीं रहती आपको, क्योंकि आप क्या होते हैं, फ्रेश माइंड से क्या होता है, पेपर में बैठते हैं। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा, आपका सही हुआ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या आपको लगा कि सेकंड क्वेश्चन मैंने सुना हुआ नहीं है, या फिर मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, या फिर क्या है, मुझे आ नहीं रहा है, तो आपने क्या करना, उस पर ज़्यादा ब्रेन को क्या करना है, यूज़ नहीं करना है उस टाइम पर, आपको सीधे स्किप करके थर्ड क्वेश्चन पे चले जाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपका माइंड है वो ज़्यादा क्या होगा, पजल में नहीं पड़ेगा, पहले से उसमें टेंशन नहीं बढ़ जाएगी कि हाँ अब क्या होगा, अब क्या होगा। नहीं, आपने क्या करना, जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो आपको पहले करना है। ठीक है, सेकंड वाले को सीधे स्किप करके आपको थर्ड पे चले जाना है।
ठीक है। आपको उस टाइम पे आपका ब्रेन क्या करना है, ज़्यादा उसमें आपको सोचना नहीं है कि नहीं ये मतलब मैं कर सकता था, करूँगा अभी, तो वो क्या कर सकते हैं, आप पूरे पेपर अटैम्प्ट करने के बाद उस पर जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको सीधा स्किप करके आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमने पढ़े होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, हमें आ नहीं रहे। जैसे 50% हम श्योर है, 50% हम श्योर है कि वाला इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। मतलब हम 100% नहीं है, 50% श्योर है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। तो हमने क्या करना है, उस क्वेश्चन पे हमने पहले ही टिक नहीं करना है, पहले हमने उसको कंफर्म नहीं करना है कि वाला, उसको हम स्किप करके आगे क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, सेकंड टाइम पे पेपर को देखेंगे तो उस टाइम पे हम उस क्वेश्चन पे क्या कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको, आपने कैसे अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हुए, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन होते हैं टोटल। तो मैंने क्या करे थे, जब मैंने जब पेपर प्रॉपर से स्टार्ट करा था तो मैंने करे थे 133 क्वेश्चन, ठीक है। 133 करे थे मैंने, मतलब जो मुझे लगता था कि हाँ मैं सही कर रही हूँ, ठीक है। तो 133 करे, तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत ज़्यादा कम हो गए, मैं मतलब इतने में से मेरा तो नॉट सेट का सिलेक्शन हो नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन और क्वेश्चन में क्या हो रही थी, मैं डाउटफुल हो रही थी या फिर मुझे क्या लग रहा था कि मेरे नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, ठीक है। तो जब मैंने सेकेंड टाइम पे क्वेश्चन पेपर को देखा तो मैंने क्या करा, इसमें से और क्वेश्चन करे, ठीक है। 10 क्वेश्चन और, मतलब मुझे जिसमें डाउट 50-50 लग रहा था, मैंने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, ठीक है। तो मैंने टोटल कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, 144 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं मैंने नॉट सेट पेपर में, ठीक है। 144 मैंने क्वेश्चन क्या करे हैं, अटैम्प्ट करे हुए हैं। जब मैंने टोटल 144 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, ठीक है, कितने में से, 200 में से। तो मतलब 144 में से 133 में मैं क्या थी, श्योर थी ज़्यादातर, ठीक है। मतलब किसी में 98% थी, वैसे तो ज़्यादातर में 100% थी कि श्योर ये सही है, ठीक। जो 10 क्वेश्चन थे उसमें क्या करा मैंने, मतलब उसमें मैं कंफ्यूज थी तो मैंने 50-50 थी, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन क्या करे हैं, वो अटैम्प्ट करे। तो टोटल 200 में से 144 करे हुए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मेरी रैंक कितनी बनी हुई है, 620, सॉरी, मेरी रैंक बनी हुई 627 ऑल इंडिया पे। तो आप समझ पा रहे हो कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं या फिर आपको कितनी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करनी है। आपको ऐसा नहीं कि 200 क्वेश्चन है तो हमको क्या करना है, 199 क्वेश्चन या फिर 200 के पूरे अटैम्प्ट करने हैं, नहीं। पहले तो जितना आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, आप जितने में 100% श्योर, अगर आपको 190 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप श्योर हो तो 190 करो, ठीक है। अगर आपको 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, श्योर हो, लेकिन आप क्या होते हैं, उसमें श्योर होने चाहिए कि हाँ ये 100% सही होने चाहिए मेरे, तो आप क्या करो, 150 अटैम्प्ट करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमारे टाइम पे क्या करा था, बच्चों ने क्या करा था, 190+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, ठीक है। लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने क्या करा, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा कर दी थी, ठीक है। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 2/3 है। तो आप क्या करोगे, आपको ये नहीं देखना, क्वांटिटी पे नहीं जाना, आपको क्वालिटी भी देखनी है साथ में, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल ही कम क्वेश्चन कर दिए, 120 या फिर 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हो, ऐसा भी नहीं, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करनी है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से आप 100% श्योर हो किसी क्वेश्चन में, तो आपको उतने ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी आपका अगर सिलेक्शन चाहिए तो कितना होना चाहिए आपको, मतलब 150 अराउंड आपके क्वेश्चन क्या होने चाहिए, पहले तो अटैम्प्टेड होने चाहिए, ठीक है। और जो 150 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हो उसमें से भी आपके क्या होने चाहिए, 140 में आपके क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी, आपकी रैंक बनेगी, ठीक है। आपने क्या करना है, 190 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट, अगर 190+ क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हो तो उसमें भी श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ कि मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन क्या करे हुए, सही करे हुए, ओके। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चंस के अटैम्प्ट बेस करना है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी कंट्रोल हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, आपको क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, सही करना है। उसके बेसिस पे क्या बनेगी, आपकी रैंक बनेगी
ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी कंट्रोल होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग पेपर को सॉल्व करना है। ओके, और स्टूडेंट आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ठीक है, कभी भी नहीं होना है, क्योंकि जब भी नॉर्थ सेट का पेपर होता है तो उसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होता है, मतलब जो प्रॉपर जो क्वेश्चन होता है, मेरे अकॉर्डिंग क्या लगता है कि जो 150 से लेकर के 170 के बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जो सही करता है उनकी रैंक बनती है। ठीक है, तो आपको लेके ना चलना है कि 150 से लेकर के 170 क्वेश्चन या फिर इससे ऊपर अगर आप सही कर सकते हो तो आपका श्योर सिलेक्शन हो सकता है नॉर्थ सेट में। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन सही भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन तो कर दिए लेकिन सारे के सारे गलत कर दिए, तो आप क्या चले जाओगे, फिर नेगेटिव में चले जाओगे। ठीक है, और इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि आपने क्या करा, 200 में से 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए और आपके एक भी सही नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, आपको खुद पे श्योर होना चाहिए कि हाँ, जो मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ वो क्या होना चाहिए, मेरा 100% क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न लग रहा है, थोड़ा भी डाउट हो रहा है, तो आप उसको अटैम्प्ट मत करो। लेकिन अगर आपको 50-50 लग रहा है तो आप कर सकते हो, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, जैसे आप बोल रहे हो तुक्के लगा रहे हो, तो 10 से 15 क्वेश्चन पे आप तुक्के लगा सकते हो, वो भी उन क्वेश्चन पे जिस पे आपको 50-50 चांसेस लग रहा है कि हाँ ये सही होना था या फिर ये सही होना था। ठीक है, तो 10 से 15 क्वेश्चन है उतने पे ही लगाना है। उससे ज़्यादा पे लगाओगे तो आप किस में चले जाओगे, नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे। ठीक है, तो ये आपने बहुत ध्यान देना अगर आप पेपर सॉल्व करते हो, क्योंकि क्या होता है, हर एक बच्चा पढ़ के आता है। हर एक बच्चे ने PR यादव, टारगेट हाई, सॉन्डर्स अपने पेपर क्वेश्चंस पढ़े होंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे होंगे। ठीक है, या फिर सॉन्डर्स, मॉसबी सब पढ़ा होगा। लेकिन क्या होता है, जो पेपर अटैम्प्ट जो सही से करता है उसका सिलेक्शन होता है नॉर्थ सेट में। ठीक है, जैसे हमारे बैच में भी बहुत सारे बच्चों ने क्या करा था, सब ने ही पढ़ाई करती, जितना मैंने पढ़ा था उतना आई थिंक सब ने ही पढ़ा था। लेकिन क्या होता है कि आप क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करते हो। जब नॉर्थ सेट का पेपर हुआ था तो उस टाइम पे आपने कितने क्वेश्चन करे हुए, कितने नेगेटिव करे हुए, या फिर आप क्वेश्चन को किस तरीके से डील कर रहे हो, कैसे अटैम्प्ट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है आपके नॉर्थ सेट का सिलेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मेन इस पे भी फोकस करना है, आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की। ठीक है, उसके उस बेसिस पे क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपको नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आपका क्या होगा, सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी एक क्वेश्चन से भी रुक जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन सीरीज ज्वाइन करनी है, रोज़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे क्या होगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होगी, उससे क्या होगा, आपका नॉर्थ सेट में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ओके स्टूडेंट, आप पढ़ाई करते रहो, नॉर्थ सेट जल्दी आने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक यू।